आखिरकार सरकारी नौकरी ही क्यों चुने। अक्सर यह बात मन में चलते रहता है। जैसे कि अभी बिहार पुलिस के कुल मिला के 10,000 से अधिक वैकेंसी आने वाला है। जो हमारे डीजीपी विनय सर हैं, उन्होंने इसकी घोषणा राजगीर में किया है कि हमको 10,000 पुलिसकर्मी की और आवश्यक है। तो अक्सर कई लोग यह सोचते रहता है, अरे ठीक है पढ़ाई करते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो प्राइवेट नौकरी किया जाएगा, धंधा किया जाएगा, बिजनेस किया जाएगा। आज आप लोगों के सामने एक मार्मिक बातों को लेकर के आए हैं। बात यह है कि हमको क्या सरकारी नौकरी करना चाहिए या फिर हमको नहीं होगा कि छोड़ छाड़ के दूसरा कुछ करना चाहिए। यानी कि हमारे मन की धारा हमेशा यही द्वंद्वों के बीच चलते रहता है। लाजमी है, क्योंकि हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पढ़ाई लिखाई करके एक जॉब लेने का जो जद्दोजहद होता है वह केवल मिडिल वर्ग के परिवार के लड़कों को ही होता है। अब जो कई करोड़ का मालिक है उसका बेटा थोड़ी ना सोचेगा कि 50,000 का नौकरी करे। वह तो यही सोचेगा तो ठीक है यार, कोई एंटरप्रेन्योरशिप किया जाएगा। अब अमेरिका, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन में जो बैठा लोग है वह क्या सोचता है, फेसबुक कैसे लॉन्च करे, ट्विटर कैसे लॉन्च करे, मेटा कैसे बनाए, करोड़ों का संपत्ति जो बनता है वह कैसे बने, यह सब सोचता है। लेकिन हमारे यूपी बिहार में क्या है, तो जब नौकरी मिलेगा तभी प्यार होगा, आ जिस्म पे सूट होगा, आ तभी जाके पैर में बूट होगा, आ उकरा बाद गोरी के हाथों में हाथ होगा। लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं है। 16 साल में गर्लफ्रेंड हो जाता है न्यूयॉर्क में, 21 साल में लोग सक्सेस हो जाता है और 40 साल में रिटायर हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 40 साल तक लोग नौकरिये का तैयारी करते हैं। देखते हैं हमरो बारदार ही पक गया है ना। तो ये सब उसी का देन है, ठीक है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं इसके कुछ ब्लैक कॉर्नर और इसके कुछ चमकता हुआ जो कोना है, चमकता हुआ सितारा आप किस प्रकार से अपने समाज के लिए, देश के लिए, मुल्क के लिए बन जाते हैं। 1 मिनट कल्पना करके सोचिए कि अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो आईएएस कोई यह जॉब नहीं है, बल्कि आपका किरदार झलकता है उस मुल्क के लिए, उस राष्ट्र के लिए और उस जहाँ पे पोस्टिंग है उस जिला के लिए। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम आए हैं। क्या सरकारी नौकरी करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इन्हीं दो रस्मों कस के बीच हम अपनी बातों को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे है सरकारी नौकरी ही क्यों चुने। यहाँ पे हमने इसके 2 भाग में बांट के देखा है। एक को हमने कहा है कि यह जो है प्राइवेट नौकरी वाला हिस्सा है और ये सरकारी नौकरी वाला हिस्सा है। इसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब आप में क्षमता नहीं होगा तब आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन एक बार सरकारी नौकरी लगता है तो सरकारी नौकरी नहीं है, अब सरकारी बाबू बन जाते हैं, अधिकारी बाबू बन जाते हैं, आप बाबू हो जाते हैं यूपी बिहार में, समझे। देखिए इसके कई सारे अच्छा बात, इन सभी बातों का एक ही आंसर होगा कि सरकारी नौकरी इज द बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट एंड फॉर एवर बेस्ट। चूंकि यहाँ पे जो है आपके परिवार के लिए यह जो है एक नौकरी ना होकर के एक इमोशन हो जाता है, एक सोशल स्टेटस का यह एक सिंबल बन जाता है। आपकी परिवार की आय एकदम फिक्स हो जाती है। 60 बरस तक आपका एक सर्टेन अमाउंट में नियत तिथि पे पैसा आने वाला है। यह सभी फीचर सरकारी नौकरी का होता है। लेकिन जब आप प्राइवेट नौकरी का बात करते हैं तो हमेशा यह बात मन में द्वंद्वित होते रहता है, उद्वेलित होते रहता है कि आज जॉब है कल पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे कि कोरोना के काल में हम देखते हैं कई लाख का मालिक, 3-3 लाख का पैकेज वाला आदमी गांव में आकर के भैंसिया का दूधवा दूह रहा था। काहे हो, तो जॉब कर रहे थे, छूट गया तो करे का कितना दिन एफडीआई का पैसा तोड़ के खाएंगे, कितना दिन लोन लेके खाएंगे, और लोन का भी तो ईएमआई चुकाना होता है। लेकिन सरकारी नौकरी में चाहे कोरोना आए या जल जला आए, बाढ़ आए या सुखाड़ आए या फिर कोई प्रेम प्रसंग वाला प्यार का बात आए, सब में आपको इक्वली रूप से बेनिफिशियरीज के रूप में आपको साबित देने वाला है एकलौता वन एंड ओनली सरकारी नौकरी। तो मेरे हिसाब से 90% सरकारी नौकरी, 10% प्राइवेट नौकरी की आप लोग फोकस कीजिए। नहीं हुआ तो ना मामा से कान्हा मामा, मामा तो होना चाहिए भले ही कम से क्यों ना हो। तो इसी मोड पे हम इंड करते हैं। सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिए और आप लोगों को बताते चले कि अभी बिहार में 10,000 से अधिक बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। उसके जस्ट बाद बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। 72 में बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है।
ट्री 4.0 में लगभग 50,000 टीचर्स की बहाली होने वाला है। इसके अलावा बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, एईडीओ का एग्जाम होने वाला है, रेलवे में 1.5 लाख से अधिक ग्रुप डी की बहाली होने वाला है। अगर आप मन लगा के 1 साल तैयारी करते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं दूसरे साल या तीसरे साल में आप कहीं ना कहीं जरूर सरकारी पोस्ट को होल्ड करते रहेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जीवन में एक सफल जो है अधिकारी बने, जीवन में आप खुश रहें, मंगल कामना शुभकामना के साथ मैं एंड करता हूं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।